आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और हमारी जो 2023 में एलजीओ की परीक्षा हुई है उसमें ये जो सेट बी है हमारा सेट बी, उसमें ये मैथ का पहला प्रश्न है। यानी कि प्रश्न पत्र जो है उसमें 41वां प्रश्न है और मैं आपको यहाँ पहला प्रश्न बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न है आपका, यदि राहुल 10 सेब 25 रुपये में खरीदता है और 25 रुपये में 9 सेब बेच देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। ऑप्शन ए में है 10% लाभ, बी में है 11 सही 1/9% लाभ, सी में है आपका 9 सही 1/11% लाभ और डी में है आपका 11 सही 1/9% हानि। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 25 रुपये में कितने सेब खरीदता है 10 और फिर 25 रुपये में ही 9 सेब बेच देता है, यानी कि उसको एक सेब बचा होगा। तो यह तो निश्चित ही है कि हमको फायदा होगा। हानि वाली बात तो हम खत्म ही कर देते हैं। अब फायदा कितना होगा ये हम प्रश्न में देखते हैं। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे सॉल्व किया होगा, लेकिन मैं आज आपको इसकी सबसे बेहतरीन आसान ट्रिक भी बताऊंगा और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 25 रुपये में वो 10 सेब खरीदता है। 25 रुपये में 10 सेब खरीदता है और 25 रुपये में वो 9 सेब बेच देता है। कितना? 25 रुपये में 10 खरीदता है और 25 रुपये में 9 सेब बेच देता है। तो एक इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। यदि हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें और इसको डी मान लें। अब इसका फॉर्मूला जो है वो है बी सी माइनस ए डी बट्टे ए डी गुणा 100। ये इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो बी सी माइनस ए डी बट्टे ए डी गुणा 100। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी, बी और सी ये है तो 25 गुणा 10 माइनस 25 गुणा 9 बटे बी ए डी का मान कितना हमारा 25 गुणा 9 गुणा 100%। हम इसमें से ऊपर 25 कॉमन ले लेते हैं। हमने ये 25 कॉमन ले लिए। अब 10 माइनस 1 बचा बटे 25 गुणा, ये हमारा 25 गुणा 9 गुणा 100 और ये आपका प्रतिशत। तो ये हमारा कितना बन गया, ये बन गया। तो यहाँ से 25 से ये 25 कट जाएगा और 10 में से यदि जाएगा कितना 9, यहाँ पे हमारा 9 है और 10 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 1 और 1 गुणा 100 बटे 9, यानी कि 1 गुणा 100 बटे 9। तो ये हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे मिट गया है, यानी कि जो वो बन जाएगा हमारा, इसको लेंगे हम तो ये बन जाएगा 11 सही 1/9, यानी 11 ने 99 और 1 100/9, यानी कि 100/9। ये हमारा ऑप्शन कौन सा था, बी था। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे उसने 25 रुपये के कितने सेब खरीदे 10 और 10 और 25 रुपये के उसने कितने बेच दिए 9। ये आपका कॉन्सेप्ट का तरीका है कि कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे। तो 25 रुपये के 10 खरीद के उसने 25 रुपये के 9 बेचे। तो जाहिर सी बात है कि जब उसने 25 रुपये के 10 सेब खरीदे तो एक सेब की कीमत कितनी रही होगी 2.5 रुपया, यानी कि 2.5 रुपये, यानी कि एक सेब की कीमत रही होगी 2.5 रुपया। और उसने 25 रुपये में कितना बेच दिए 9। अब 9 सेब बेच दिए तो उसके पास कितना सेब बचा होगा, एक सेब बचा होगा। यानी कि उसने कितने रुपए लगाए 25 माइनस
2.5 यानी कि उसने 22 रुपये और 50 पैसे लगाकर कितने रुपए कमा लिए? 2.5 रुपया। समझने वाली बात है कि अगर 25 रुपए के वो 10 सेब खरीदेगा तो एक सेब 2.5 रुपये का होगा। अब 25 के 9 बेचे तो उसके पास एक सेब बच गया। जो एक सेब बचा है उस 25 रुपये के 10 थे और 9 कितने के उसके बिके होंगे? 22 रुपया 50 पैसे के। यानी कि उसने कुल कीमत 22 रुपया 50 पैसे लगाई और 2.5 रुपये उसने प्राप्त कर लिए। तो इसका लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है हमारा वो होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। यानी कि लाभ कितना हुआ उसको? 2.5 का बट्टे उसने लगाए कितने? 22 रुपया 50 पैसा गुणा 100। और ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 नेम 125 यानी कि 100 बटे आपका 9। और इसको हम ये भी कह सकते हैं 11 सही 1/9% क्या हुआ उसे लाभ हुआ। तो वो तो आपकी शॉर्ट ट्रिक थी BC माइनस AD/AD हुआ 100। और ये आपका कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। अगर विचार करें तो 2.5 रुपये का एक सेब उसे पड़ेगा और उसने 25 के 9 बेचे तो एक तो बच ही जाएगा। अब उसने कितने पैसे लगाए? 25 में से हमने 2.5 रुपये निकाल दिए, 22 रुपया 50 पैसे उसने प्रोजेक्ट पे लगाए और 2.5 रुपये कमा लिए। तो इस तरह उसका लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत है। ये सवाल बहुत ही आसान था लेकिन अक्सर लोगों ने 10% इसको आंसर में निकाला है। वो कैसे? उन्होंने सोचा कि उसको एक सेब बच गया तो एक सेब 2.5 रुपये का बच गया, उन्होंने 2.5 बटे 25 गुणा 100 कर दिया, जबकि होना चाहिए 22 रुपये 50 पैसे। यहाँ से उन्होंने काट के और ये पूरा आपका 10% बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10%, जो गलत था। ये सेट बी का आपका 42वां प्रश्न है और मैं आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 बता रहा हूँ। मनीष 1500 रुपये की दर से 2 चिड़ियाँ बेचता है जिसमें उसको एक पर 20 पैसा लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है। तो उसको उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। यानी कि 1500 रुपये की 2 चिड़ियाँ बेचता है जिसमें उसको एक पर 20 पैसे लाभ होता है और दूसरे पर 20% हानि होती है। यानी कि इस परीक्षा का सबसे आसान प्रश्न यही था। और कुछ लोगों ने सही भी किया है, कुछ ने गलत भी किया है, लेकिन ये इस परीक्षा का सबसे इजी प्रश्न था। शायद आपको इसके बारे में मालूम नहीं होगा इसलिए आपसे गलत हो गया हो। जैसे यदि क्रय मूल्य समान हो यानी कि 1500 रुपये की ही यहाँ पे 1500 रुपये की दर से 2 चिड़ियाँ बेचता है, क्रय मूल्य समान है और जो बेचने में लाभ होता है वो और जो हानि होती है वो भी बराबर हो, यानी कि इसको हम n कहते हैं। n बराबर हो, लाभ भी और n हानि भी। तो इसका एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं देखना है। जब आपके दोनों क्रय मूल्य बराबर हो और बेचने में लाभ और हानि प्रतिशत भी बराबर हो तो उसको हमेशा क्या होता है? हानि होती है। और हानि हमेशा क्या होती है? हानि जब होती है इसको तो वो होती है आपकी n² बटे 100% की हानि होती है। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, बहुत ही आसान था। यानी कि n हम मान लें 20 गुणा 20 बटे 100, यानी कि ये दोनों जीरो कट जाएंगे, यानी कि 4% की उसको क्या होगी? हानि होगी। इससे आसान प्रश्न इस परीक्षा में मैथ का कोई नहीं था। यानी कि ये देख लीजिए कौन से में? सी में है। यानी कि इसको कितनी होगी? 4% की क्या होगी? हानि होगी। और जब अगली जो हमारी परीक्षा होगी अक्टूबर में मैं नया बैच शुरू करूंगा मैथ का, उसमें आपको क्रय विक्रय के कुछ इस तरीके से सवाल बताए जाएंगे कि आपको फॉर्मूले की तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि लाभ बराबर ये है, हानि बराबर ये, ऐसा कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से आपको सवाल बताए जाएंगे, जो लगभग मैं 1 अक्टूबर से वीडियो बनाना उसकी शुरू कर दूंगा।
और इस सवाल को यदि समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के भेजें, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आप लोगों को यह ट्रिक पसंद आई। यानी कि फिर एक बार बता देता हूँ, क्रय मूल्य समान हो और बिक्री की लाभ और हानि की यदि दर समान हो तो उसको हम हानि होती है उसे हमेशा और n²/100 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 20 × 20/100 यानी कि इस सवाल का उत्तर आपका 4% हानि है। ये आपका सेट बी का 43वां प्रश्न है और यहाँ मैं आपको ये तीसरा प्रश्न बता रहा हूँ। ये आपके सिंपलीफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, यानी कि ये सिंपलीफिकेशन का आपका प्रश्न है। इसका 25% ऑफ 480, इसका मतलब आप तुरंत समझ गए होंगे कि 480 का 25% यानी कि 500 का 30% और ये x का 90% और 900 का 35%, यानी कि परसेंट निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको, यानी कि 25 × 480/100 धन 30 × 500/100 और प्लस x × 9/100 और ये आपका बराबर 900 × 35/100। यानी कि इसको यहाँ से अगर हम काटेंगे इसको तो 25 चौक 100 और 12 चौक 48, ये आपका हो जाएगा। यानी कि 25 चौक 100 और 12 चौक 48, यानी कि यहाँ काटेंगे तो ये कितना आएगा 120 धन यहाँ से इसको काट देंगे आपका ये, तो 30 पंजे 150, यानी कि ये आपका 150 हो जाएगा। और 9 यहाँ से ये हम काटेंगे 90 था, सॉरी ये 90 और 1 0 काटेंगे तो 9x बटे आपका 10 हो जाएगा बराबर, यहाँ से इसको काट देंगे तो 9 पंजे 45 के 5 यहाँ से लगे 4, 9 30 27 और 4 31, ये आपका हो जाएगा 31 यानी कि 315। अब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1200 धन ये 10 इसमें जा रहा है 1500 धन 9x बराबर ये फिर 10 उधर पहुंच जाएगा तो ये आपका 3150 हो जाएगा। यानी कि इनको हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15 और 12 27, यानी कि 2700 और ये आपका 9x आ गया और ये आपका 3150। हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये इधर पहुंच जाएंगे तो ये 9x बराबर आपका हो जाएगा 3150 में से अगर 2700 घटा दिया जाए तो आपका बनता है 450 और 450 में x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 का भाग दे देंगे, 9 पंजे 45 और ये 0, यानी कि इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 50, यही आपका आंसर है। लेकिन हम परीक्षा में इस तरह से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। यानी कि हमको देखना ये है कि 25 ऑफ 480 यानी कि 480 का कितना 25%, तो हमें याद होना चाहिए कि ये 1/4 होगा, यानी कि इनका गुणा हो जाएगा और ये भाग लग जाए। यहाँ हमने आपको दिखाया है, आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आना है, न कि इसको इस तरह से सॉल्व करना है। यदि इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय आपको लग जाएगा। तो सॉल्यूशन का सही तरीका ये है कि इसका गुणा आप कर लीजिए और इसका गुणा कर लीजिए 30 का और उसका 100 का भाग, यानी कि ये लाइन आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करनी है और इसका आंसर आपका कितना हो गया 50। ये सेट बी का आपका 44वां प्रश्न है और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कुएं को 43 दिन में खोद सकते हैं तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में खोद लेंगे। यानी कि वो कह रहा है कि पहले 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, वो एक कुएं को आपको 43 दिन में खोद सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस कुएं को कितने दिन में खोद लेंगे। यानी कि हमारा पूरा जो काम है वो 3 × 4 × 43 है और बाद में जो हमारा कितना है 7 पुरुष और 5 महिलाएं बटे 7 × 5, यानी कि ये 7 × 5। इस प्रश्न में ये प्रश्न बिल्कुल ही भाई गलत है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी ऑप्शन हम रखते हैं तो ये कट के पूरा
नहीं होता है। अब इसको हम काट लेंगे तो ये किसी से कट ही नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन जो भी दिया है उन्होंने वो अपना सही कर दिया है। ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, डी दिया हो, लेकिन मेरी तरफ से ये प्रश्न बिल्कुल ही गलत है। इसी के तरह का मैं आपको दूसरा प्रश्न बताता हूँ। यदि ये प्रश्न सही होता तो इसमें आप कोई सी 12 रख दें, चाहे 16 रख दें, चाहे 25 रख दें, चाहे 21 रख दें, नीचे इसमें से कोई सा भी ऑप्शन रख दें, ये कभी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसलिए ये प्रश्न आपका गलत है। यदि सही प्रश्न होता है तो होता ये है कि ऊपर वाली संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं, बटे नीचे वाली संख्या हम लेते हैं और उनका भाग लगाते हैं, तो जो भी ऑप्शन आता है वो हमारा सही रहता है। लेकिन जो भी आंसर आता है अगर हम उसको यहाँ नीचे रख दें और काटें तो ये 1 बन जाता है, 1 बन जाता है। अभी मैं आपको एक प्रश्न और बता रहा हूँ इसी टाइप का, जो किस तरह सॉल्व होगा ये अभी बताया जा रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। पिछला जो मैंने प्रश्न बताया था कि परीक्षा में ये प्रश्न आपका गलत है, उसी तरह का ये प्रश्न है। यदि 24 पुरुष 7 स्त्रियां किसी कार्य को 27 दिन में समाप्त कर देते हैं तो 14 पुरुष और 9 स्त्रियां कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ऑप्शन में 28, 30, 36 और 32 दिन आपका है। तो मैंने जिस तरह उस प्रश्न को आपको बताया था कि जो ऊपर की संख्या होती है उसको एक कार्य मान लेते हैं, बट्टे जो नीचे ये पुरुष और स्त्रियां दी होती हैं उसको एक कार्य मान लेते हैं। जैसे 24 गुणा 7 गुणा 27 बटे आपका कितना है ये 14 गुणा 9, यानी कि 24 गुणा 7 गुणा 27 बटे 14 गुणा 9। अब हम इसको काट देते हैं, 9 3 27, 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24 और ये आपका हो जाएगा 12 3 36 दिन आपका आंसर आ गया। यानी कि इनको 14 पुरुष और 9 स्त्रियों को 36 दिन लग जाएंगे। कितने दिन के स्थान पर? 27 दिन के स्थान पर। अब हम दूसरा एक तरीका और ढूंढते हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि वो प्रश्न सही था और जो सरकार ने उसको अप्रूवल भी कर दिया, विभाग को कहना चाहिए, विभाग ने उसको अप्रूवल भी कर दिया है, तो हम उसके लिए चेक करते हैं। जैसे ये आपने रख लिया 24 और ये आपने रख लिया 7 गुणा 27 बटे 14 गुणा 9 और हम यहाँ पर 36 लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है हमारी 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये प्रश्न सही है। अब काटते हैं हम इसको, 7 दूनी 14, ये कट गया, 9 3 27, ये कट गया आपका, सॉरी यहाँ पर 31 नहीं 36 है, और आपका ये काटते हैं, कितना कट गया, 12 दूनी 24 और 12 3 36, यानी कि 3 बटे 3 और इसकी वैल्यू हो गई 1। यानी कि आप ऑप्शन में से ऊपर की संख्या लिख के और ऑप्शन में से यदि एक एक करके रखते जाइए और जिसकी वैल्यू जो भी आपका आंसर वैल्यू को 1 कर दे, समझ लीजिए वही उसका आंसर है। इस तरह जो हमारा 44वां प्रश्न था सेट बी का, वो बिल्कुल ही गलत है, पर उसका सबको 1 नंबर दिया गया है और उसका एक ऑप्शन भी सही कर लिया गया है। यदि किसी ने उस प्रश्न को सॉल्व किया हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट में उसको ज़रूर भेजें कि आपने किस तरह सॉल्व किया है। और मैं जो अक्टूबर से बैच प्रारंभ करूँगा उसमें आपको नई ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को हल करना बताऊंगा, जो आज तक किसी भी मैथमेटिक्स के टीचर ने आपको नहीं बताए होंगे। ये आप अक्टूबर में जब मेरी 2-1 वीडियो आएंगी उनको देखेंगे तो कहेंगे हाँ वास्तव में ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट वास्तविक अच्छे हैं। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे मैथ के, बताइए किसी ने इस तरह बताया है कि आप नीचे उसके आंसर को रखिए और उसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो 1 बन जाएगा, वही उसका आंसर होगा।